हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी को रोहन क्लास में स्वागत है। तो आज लेकर आए हैं प्रैक्टिस सेट प्रीवियस ईयर पेपर जो खान सर का बुक निकला है 27 सेट का। उसमें आज 7वां सेट का डिस्कशन करवाने वाले हैं। तो आज हम आप लोगों को मैथ का डिस्कशन करवाने वाले हैं, सेट नंबर 7। तो चलिए आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, वीडियो में बने रहिए क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही अच्छा आज का है। तो आप लोग सॉल्यूशन देखिएगा। इसमें पहला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति अपने घड़ी 14,144 में बेचा और उस घड़ी के क्रय मूल्य के बराबर प्रतिशत लाभ प्राप्त हुआ, तो घड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिएगा, अगर हम मान लेते हैं कि क्रय मूल्य x मान लेते हैं, या हम ऑप्शन में से कोई भी मान लेते हैं कि क्रय मूल्य कितना हुआ, तो सबसे छोटी संख्या 80 है ऑप्शन में। अगर 80 हम क्रय मूल्य मानते हैं तो जो विक्रय मूल्य होगा, मेरा यहाँ पे कह रहा है कि एक व्यक्ति अपने घड़ी को 144 में बेचता और उस घड़ी के क्रय मूल्य के बराबर प्रतिशत लाभ, यानी कि जो प्रतिशत लाभ होगा वो क्रय मूल्य के बराबर होगा। अगर हम क्रय मूल्य 80 माने हैं तो प्रतिशत भी होगा 80%, और 80% ये क्रय मूल्य हुआ 80 और हम लोग मानेंगे 100, और जब 80% होगा क्रय 80% का लाभ होगा तो कितना हो जाएगा 180, जो कितना के बराबर होगा, ये विक्रय मूल्य हो गया 144 के बराबर। अब काट दीजिए, अगर 144 आ जाता है तो मेरा आंसर सही होगा, यानी कि 18,8,144, यानी कि LHS RHS बराबर हो गया। यानी कि इससे हमको पता चल गया कि 80 रुपया क्रय मूल्य होगा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 87। इसमें है कि 50% अम्ल वाले 9 लीटर द्रव को 30% अम्ल वाले द्रव में परिवर्तित करने के लिए इसमें कितनी मात्रा पानी मिलाई जानी चाहिए। देखिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा। इस क्वेश्चन को आप लोग VVI मार के रख लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन कभी काल देखने को मिलता है, ऐसा क्वेश्चन कभी सेट में आता भी नहीं है। इसलिए आप लोग इसको लिख के रख लीजिएगा, ताकि अगर कभी आपके सामने ये सवाल आ जाए तो आपसे ना छूटे। तो यहाँ पे 50% जो अम्ल है वो 9 लीटर में है, तो कितना परसेंट 30% अम्ल वाले द्रव में परिवर्तित कर दिया जाए, ताकि कितना पानी की मात्रा मिलाए जाना चाहिए। देखिए, अभी परसेंटेज है, परसेंटेज से परसेंटेज काट दीजिए, 0 से 0, 3 तिहाई 9, कितना हो गया यहाँ पे 3 तिहाई 9, 30 हो गया। यहाँ पे 90 नहीं, यहाँ पे 9 सिर्फ है, तो 3, तो 5 तिहाई 15, x बराबर 15 हो गया। अभी 15 लीटर टोटल हो गया, लेकिन इसमें से 9 लीटर अगर घटा देंगे तो जो बचेगा वही पानी का मात्रा होगा। कितना हो जाएगा 6 लीटर। 15 में से 9 गया 6 लीटर, जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 88। वह छोटी से छोटी धनराशि ज्ञात कीजिए जो 2.50 और 20 और 1.20 और 7.5 शामिल हो। तो देखिएगा, यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं किया गया है। इसमें शामिल वह छोटी से छोटी संख्या कौन सा होगा जो इसमें शामिल हो, तो इसमें कौन शामिल होगा, अगर हम इसका LCM निकाल लेते हैं तो जो भी संख्या होगा वो इसमें शामिल होगा। तो देखिए, हम LCM निकालने के लिए क्या करते हैं, पहले हम सब में 10 से गुना कर देते हैं, ठीक ना। सब में 10 से अगर गुना कर देते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा कितना 25 हो जाएगा, ये 200 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 12, और ये हो जाएगा 75। इसको LCM निकाल दीजिए। LCM निकालिएगा तो 5 × 5 = 25
और 5×3 = 15, 15×5 = 75 और 5×5 = 25, चौके 100 और दूनी 200 और 4×3 = 12 हो गया। अब सब गुना कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 25, 25 चौके 100 और 3 दूनी 6, 600 हो गया। अब 10 हम गुना किए थे, अब 10 भाग कर देंगे, बराबर हो जाएगा कितना 60, यानी कि कितना हो गया सबसे छोटी संख्या 60 होगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 89 नंबर क्वेश्चन है कि रोशनी और मीरा की वर्तमान आयु का औसत 48 वर्ष है। यदि मीरा रोशनी से 6 वर्ष बड़ी है तो रोशनी की आयु ज्ञात कीजिए। देखिएगा यहाँ पे है कि आर से रोशनी और एम से मीरा मान देते हैं, ठीक। और यहाँ पे एवरेज दिया गया है, एवरेज बराबर होता है संख्याओं का योग बटे संख्या। और अगर योग निकालेंगे तो ये जितना संख्या दिया गया है उसको से गुना। देखिए औसत बराबर होता है संख्याओं का योग और बटे संख्या 2 है तो 2 हो जाएगा। अब औसत दिया गया है कितना है 28 है, तब योग कितना हो जाएगा, योग यानी संख्या से गुना हो जाएगा। संख्या क्या हुआ है 2 गो, तो 28 दूनी 56 हो गया, टोटल संख्या 56 हो गया। अब देखिए यहाँ पे दिया गया है कि रोशनी और मीरा की वर्तमान आयु का औसत इतना दिया गया है। अब यदि मीरा रोशनी से 6 वर्ष बड़ा है, मीरा जो है रोशनी से 6 वर्ष बड़ा है, अगर रोशनी x वर्ष का है तो मीरा कितना हो जाएगा x + 6 और टोटल योग कितना दिया गया है 56। अब देखिए ये दोनों के जोड़ देंगे तो इतना बराबर 56 हो गया, दोनों का आयु का योग हो गया 56। अब 2x हो जाएगा +6 = 56। अब इसमें से 6 घट जाएगा तो 2x बराबर कितना हो जाएगा 50। अब 50 को 2 से भाग दे दीजिए तो x बराबर 25, यानी कि x किसका था तो रोशनी का, और रोशनी का ही आयु पूछ रहा है 25, तो 25 वर्ष हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 90 नंबर। ये क्वेश्चन तीसरा बार हम बताने जा रहे हैं। देखिएगा इसमें कुछ नहीं करते हैं, जो दिया गया है उसका हम परिमेयकरण निकालेंगे। यहाँ पे 3 है और फिर एक बार माइनस में है। अब जो नीचे में रहता है उसके अपोजिट करते हैं, अगर यहाँ माइनस में है तो उसको प्लस में गुना करेंगे तो √5 + 3 बाई √5 + 3। अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा a + b के होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि सेम डिजिट, और यहाँ माइनस में है तो सिर्फ a² + a² - b² होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा a² मतलब 5 हो जाएगा +3 और 2ab + 2√5, 5×3 = 15 हो जाएगा, ठीक। और बटे कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तब 5 और इसका करें 3 √3 के तो 3, और 3 में से 5 गया तो 2, इतना हो गया। अब इसको क्या करेंगे, यहाँ पे 8 हो जाएगा और 2 कॉमन ले लेंगे। अगर 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे 4 + √15 बटे 2 से 2 खत्म, यानी कि यहाँ पे होगा 4 + √15 बराबर a + b √15। देखिए ये जो होगा b का मान होगा, अगर कुछ ना कोफिशिएंट तो 1 है और a के मान ये वाला हो जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा a बराबर 4। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन है डी, आंसर हो जाएगा। अब 91 क्वेश्चन है कि कितने प्रतिशत वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर
एक धनराशि 2 वर्ष में स्वयं के 9/4 के बराबर हो जाएगा। देखिए 9/4 का मतलब 4:9 के अनुपात में हो जाएगा, यानी कि 2 वर्ष में। तो 2 वर्ष का मतलब क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज पर ब्याज यानी कि स्क्वायर होता है। तो स्क्वायर ई कितना का हो जाएगा, 2 का, और ई 3 का, तो ये 1 वर्ष का हो गया। अब क्या निकालना था, तो हमको रेट निकालना है। तो रेट बराबर हो जाता है ब्याज 1 होगा गुने 100 बटे मूलधन 2 है और गुने समय 1 हो जाएगा, यानी कि कितना 50% हो जाएगा रेट, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 92। यहाँ पे है कि किसी भिन्न निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न 3/5 में जोड़ दिया जाए ताकि प्राप्त संख्या इसके व्युत्क्रम के बराबर हो जाए। देखिए 3/5 है, उसमें कौन सी संख्या 1 से जोड़ दिए तो अपने व्युत्क्रम के बराबर हो जाए, यानी कि 5/3 व्युत्क्रम मतलब उल्टा। अब x बराबर 5/3 माइनस 3/5, ई वाला इधर भेज दिए। अब इसको एलसीएम निकालेंगे तब 15 हो जाएगा, तब 5 3 15, यहाँ पे 25 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे 5 3 15 3 3 9, और 9 25 में से 9 जाएगा था 16 9 25, 16/15 कौन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 रेलगाड़ियाँ दिल्ली से देहरादून के लिए 10 AM और 10:30 AM बजे निकलती है, और इस दोनों रेलगाड़ियों की चाल क्रमशः 60 किलोमीटर पर आवर और 75 किलोमीटर पर आवर है। दिल्ली से कितनी किलोमीटर की दूरी पर ये दोनों रेलगाड़ियाँ एक साथ होगी। अब देखिए ये बहुत अच्छा सवाल है। यहाँ पे अगर एक रेलगाड़ी, पहला रेलगाड़ी जो है 60 किलोमीटर पर आवर के चाल से जा रहा है, और दूसरा रेलगाड़ी जो है 75 किलोमीटर पर आवर के चाल से जा रहा है, लेकिन एगो खुलता है 10:10 AM में और एगो खुलता है 10:30 AM में, ठीक ना। 10:30 AM में, यानी कि आधा घंटा के अंतराल पर जाता है और दोनों एक ही दिशा में जा रहा है। अब देखिएगा यहाँ पे समय में कितना का अंतर है, तो आधा घंटा। अब अगर पहला रेलगाड़ी जो होगा वो चल रहा होगा तो 60 के चाल से चल रहा है, तो आधा घंटा में कितना चल दिया होगा, 30 किलोमीटर चल दिया होगा, आधा घंटा में 30 किलोमीटर। अब दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो घट के काम करेगा, तो यहाँ पर 60 है और फिर 75 है, तो घटा दीजिएगा तब 15 हो जाएगा, यानी कि कितना समय लगेगा, 2 घंटा। 2 घंटा में जो है दूसरी रेलगाड़ी पहली रेलगाड़ी को पकड़ लेगा। तो ये दोनों रेलगाड़ियाँ की दूरी क्या होगा, यानी कि दूरी जो यहाँ से शुरू किया था वो जितना दूरी चल लिया होगा पहला रेलगाड़ी, वही दूरी को तय करेगा। तो 2 घंटा में कितना दूरी हो जाएगा, 2 गुने 75 कितना हो गया, 150। 150 आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 94। एक आदमी को 1 रुपया में 32 संतरे बेचने पर 40% की हानि होती है, तो उस आदमी को 20% लाभ कमाने के लिए 1 रुपया में कितना संतरा बेचना चाहिए। देखिए ये भी तीसरा चौथा बार सवाल हम बताने जा रहे हैं। हम बताए थे कि रकम बटे मात्रा, यानी कि रुपया बटे वस्तु। तो 1 रुपया में 32 संतरा खरीदता है, तो 20% के लाभ होने के लिए कितना में बेचेगा, 120 में। 120 में, लेकिन 40% के हानि पर कितना हो जाएगा, 60। 40% के हानि हो जाएगा तो कितना में बेचेगा, 60 में। अब इसको भाग दे दीजिए, 6 दूनी 12 और 16 दूनी 32, यानी कि 1 रुपया में 16 गो अगर बेचेगा तो उसको 20% के लाभ हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी होगा। 1 रुपया में पूछा था कितना बेचने पर
कितना संतरा बेचने पर लाभ होगा, तो 1 रुपया में 16 को बेचेगा तो उसको लाभ हो जाएगा 20% का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 95। यहाँ पे ए बी सी बराबर 0 दिया गया है, ए प्लस बी प्लस सी बराबर, और ये दिया गया है, इसका मान पूछ रहा है क्या होगा। देखिएगा यहाँ पे ए स्क्वायर नहीं होगा, यहाँ पे दिया गया ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0। अगर हम बी प्लस सी को इधर भेज दें ए को, तो ए इतना हो जाएगा माइनस में होगा। अभी दोनों तरफ अगर स्क्वायर हम कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर ए स्क्वायर हो जाएगा। अब 2ab के उधर भेज दीजिएगा, तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस 2a भी नहीं, यहाँ पे बी और सी होगा 2bc। अब देखिए ई वाला तो कन्फर्म है कि आ गया, इसमें कॉमन कौन हो रहा है, 2 हो रहा है, और आगे और सॉल्यूशन भी कीजिएगा तो 2 ही कॉमन होगा, जो आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, जब 391 को भिन्न 1/2, 2/3 और 3/4 के अनुपात में 3 भागों में विभाजित किया जाता है तो इसका सबसे छोटा भाग ज्ञात कीजिए। देखिए 1/2 है, और तो इसका पहले हम एलसीएम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 12, और यहाँ पे 6 दूनी 12 और 4 तिहाई 12, 4 दूनी 8 हो जाएगा, और यहाँ पे 4 × 12 3 तिहाई 9, यानी कि 9 8 17, 17 6 23, एक टोटल हो गया यहाँ पे 391 और 23 मेरा आया। अब सबसे छोटा कौन है 6 से गुना कर दीजिए, इसको काटिएगा तो 1 एकम 1 और फिर बच जाएगा, यानी कि 7 से कट जाएगा 17 बार में, यानी कि 17 छक्का 102 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको गुना करिए तो 24 पच्चे 120, 24 दूनी 48 और 12 60 के 0 हाथ में 6 और 24 6 30, यानी कि इतना, और 3 अंक के बाद 0 था तो नीचे 3 गो 0 आएगा, एक पर 3 से कट जाएगा, यानी कि 3 कुछ नहीं किया गया है, सिर्फ गुना कर दिया गया है। तो इसमें भी गुना कर दीजिए, और 3 अंक के बाद दशमलव है तो 0 के 0, 4 5 20 के 0 और 7 चौका 28 2 30, यानी कि 3 0 से काट दीजिए। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो 3 आंसर हो जाएगा। कौन है ऑप्शन नंबर डी में आंसर हो गया। अब है 98। यहाँ पे है कि एक अंक वाली अभाज्य संख्याओं की संख्या कितना होगा। तो देखिए एक अंक वाला, तो पहला 1 होगा, फिर उसके बाद में 3 होगा, ठीक ना। एक अभाज्य संख्या नहीं होगा, यहाँ पे 2 होगा, 3 होगा, फिर 4 5 होगा, और फिर 7 होगा। इतना ही अभाज्य संख्या हो जाएगा, 4 को हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी में आंसर हो जाएगा। अब है 99। एक धनराशि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 3 वर्ष में बढ़कर 850 और 4 वर्ष में बढ़कर 925 हो जाती है, तो धनराशि ज्ञात कीजिए। देखिए 3 वर्ष में और ये 4 वर्ष में, अगर दोनों का घटा देते हैं तो 1 वर्ष में हो जाएगा। 1 वर्ष में तो यहाँ पे 5 होगा, और फिर 7 5 12, यानी कि 75 रुपया हो जाएगा, ठीक है, 75 रुपया हो जाएगा। अब देखिए जब 75 रुपया हो गया तो इसको, यहाँ पे 3 वर्ष का है, यहाँ पे 4 वर्ष का है, तो ये तो 1 वर्ष के निकला। अब ब्याज के लिए हम 3 वर्ष पर जाएंगे तो 3 वर्ष में कितना हो जाएगा, 5 3 15 और 7 3 21 और
21/22 यानी कि 225 रुपया ब्याज हो गया 3 वर्ष में। लेकिन यहाँ पे कितना हुआ था 850। अब ई हम घटा देंगे तो हमको निकल जाएगा कि मतलब कि धनराशि जो था क्या था। तो 225 घटा दीजिए तो यहाँ पे 5 हो जाएगा, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 6 यानी कि 625। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे 100 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से किस भिन्न का दशमलव प्रसार शांत है। शांत का मतलब हुआ कि पूरी भाग कट जाए, दशमलव के बाद कोई, जैसे कि 1/3 लिखिएगा तो 0.3333 चलते रहता है, या 1/6 या 2/6 लिखिएगा तो भी चलते रहेगा। लेकिन शांत दशमलव उसको कहते हैं कि जो संख्या बार बार रिपीट ना हो, कट जाए। तो देखिए ये तो साफ नहीं कटेगा क्योंकि 111 है, ये चलता रहेगा। यहाँ पे भी 6 है, इसमें 3 है, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे भी 3 है तो नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पे 3 दूनी 6 और 5 × 15 यानी कि 5 आ गया तो हर हाल में ही कटेगा, ठीक ना। जैसे देख लीजिए ये 2/5 है तो 4 × 5 = 20 यानी कि 0.4। एक बाद कोई संख्या नहीं लगेगा, यानी कि पूरी तरह से कट गया। तो जो ऑप्शन बी होगा वो शांत दशमलव होगा, ठीक है। अब देखिए 101 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है 48, 36, 72, 24 का मसा HCF इसके LCM में कितना बार शामिल होगा। देखिएगा इसमें यही निकालना है कि HCF जो होगा वो LCM में कितना शामिल होगा। तो देखिए HCF अगर हम निकालने जाते हैं तो 12 दूनी 24 और 12 तिये 36, यानी कि सबसे छोटा कॉमन यही होगा और कोई कॉमन नहीं होगा, यानी कि HCF तो 12 हो गया। अब LCM में क्या कॉमन आता है तो 12 × 6 = 72, 12 × 6 = 72 और 12 दूनी 24 इसी में आ गया और 12 चौके 48, 12 चौके 48 के लिए 2 और 12 तिये 36 हो गया, यानी कि इतना। अब देखिए दोनों में कौन कॉमन है तो 12 कॉमन है तो 12 आंसर हो जाएगा। अब ये है सिर्फ जोड़ घटाओ। देखिए यहाँ पे 2 दूनी 4 और 4 से भागा दीजिएगा तो ये पूरी काट जाएगा, यानी कितना बचेगा 1 बचेगा। 1 कब नहीं बचता जब -4 और +4 रहता तो कुछ नहीं बचता, 0 हो जाता, 0 हो जाता। लेकिन यहाँ पे भागा में इसलिए यहाँ 1 होगा। ये सब छोटा छोटा चीज़ पर गौर कीजिएगा, नहीं तो यही सब छोटा चीज़ हम लोग छोड़कर चले जाते हैं तो 1-2 नंबर यहाँ पे कुछ नहीं लीजिएगा तो आंसर कुछ और हो जाएगा और ऑप्शन में भी दिया रहेगा तो आप मार के निकल जाइएगा, ठीक ना। इस सब पर ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे 2 से कटेगा और इसमें 2 से गुना हो जाएगा 4 और 4 में से 1 गया, 1 जाएगा तो कितना बचेगा 3 बचेगा, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अब देखिए यहाँ पे 1540 की राशि ABC के बीच इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि A को 20 और C के हिस्से के योग के 2/9 के बराबर हिस्सा मिलता है और B को A और C के हिस्से के योग के 3/11 के बराबर हिस्सा मिलता है। तो C का हिस्सा ज्ञात करना है। अब देखिए जो यहाँ पे दिया गया है ये टोटल है और A का हिस्सा B + C के हिस्से का 2/9 है, ठीक। B और C को तो एक साथ है, हम अलग से नहीं निकाल सकते। तो A अगर 2 होगा तो B 9 हो जाएगा और दोनों जोड़ करके कितना हो जाएगा 11, जो कितना दिया गया है 1540, कितना 11 और गुने कितना से हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 से A के निकालने के लिए 11 की गाम 11, 11 चौक 44 और 14 दूनी 28, 280। अब इसी तरह से हम B का निकाल लेंगे तो टोटल में से अगर A और B घटा देंगे तो मेरा C का निकल जाएगा और वही C का हिस्सा पूछा है क्या होगा। तो देखिए
यहाँ पे फिर हम निकालते हैं किसका, यहाँ पे देखिए दिया गया है बी को ए और सी के हिस्से के योग का 3/11 है, तो टोटल 11 3 कितना हो जाएगा 14। ठीक, तो 1540/14 गुने बी कितना हो जाएगा 3, तो 3 से गुना कीजिएगा 11 बार में कटेगा, यानी कि 330। अब 330 और 280 ए और बी का हिस्सा हो गया। अभी दोनों के जोड़िएगा तो 3 2 500 और 2 उधर चल गया, तो यानी कि 610। अब 1540 में से 610 घटा दीजिएगा, जो बचेगा उसी का हिस्सा हो जाएगा। तो 0 3 यहाँ पे 9 6 15 930 ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो किसका हिस्सा होगा, सी का हिस्सा हो जाएगा। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। अब क्वेश्चन है 104, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, यदि एक घन की भुजा में 50% की कमी की जाती है तो पृष्ठ क्षेत्रफल में होने वाली कमी प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें दिया गया है भुजा और हमको क्षेत्रफल से पूछ रहा है, तो क्षेत्रफल मतलब होता है भुजा के स्क्वायर। तब इसको क्या करना है, सिर्फ इसको सक्सेसिव निकाल दीजिए। तब -50 प्लस माइनस फिर -50 और यहाँ पे +50 गुने 50 माइनस प्लस हो जाता है। 2 0 से 2 0 काट दीजिए, यहाँ पे हो जाएगा 100, यहाँ पे 50 -50 और माइनस प्लस 50 गुने 50/100, इसको काट दीजिएगा। यहाँ पे 100 हो जाएगा माइनस में और यहाँ पे 25 हो जाएगा प्लस में। माइनस प्लस को घटाइएगा तो 75 कितना माइनस में, तो माइनस हम लोग नहीं कहते हैं, यानी कि 75% के कमी होगा, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब लास्ट क्वेश्चन है, बढ़िया से देखिएगा, बहुत ही अच्छा सवाल है, ये रेलगाड़ी से सवाल है। अक्सर ये सवाल रेलवे के एग्ज़ाम दीजिएगा तो आपको पूछेगा और एसएससी में भी पूछ सकता है। तो चलिए हम क्वेश्चन पे चलते हैं। दो रेलगाड़ियाँ 2 स्टेशन से एक ही समय में चलना शुरू करता है और क्रमशः 20 किलोमीटर पर आवर 25 किलोमीटर पर आवर की चाल से एक दूसरे की ओर बढ़ रहा है। जब वे मिलते हैं तो यह पाया गया कि इनमें से एक रेलगाड़ी दूसरे रेलगाड़ी से 80 किलोमीटर अधिक दूरी तय करता है, तो दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी। अब देखिए यहाँ पे 80 किलोमीटर जो दूरी है अधिक तय करेगा, कौन करेगा, जो ज़्यादा स्पीड से चल रहा है। तो एगो 25 के स्पीड से चल रहा है, एगो 20 से। तो ऑब्वियसली है कि एगो जो रेलगाड़ी है दोनों एक ही टाइम पर खुला है, तो कुछ ज़्यादा ही चलेगा। तो हम देखते हैं कि जब दोनों चला था तो कितना समय तक चला था, ये हम पता कर लेते हैं। ठीक है, जब दूरी इतना है बेसी है तो चाल में भी देखिए तो कितना बेसी है, तो चाल में 5 का बेसी है। अब दूरी हो गया 80 और समय हो गया, चाल हो गया 5, तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। अब इसको काट दीजिए, यानी कि ये दोनों ट्रेन जो था वो 16 किलोमीटर 16 घंटा तक चला था। अब 16 घंटा में दोनों अगर अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है तो उसको स्पीड हम जोड़ेंगे, तो स्पीड जोड़ेंगे तो 20 और 25 कितना हो जाएगा 45, और 16 किलोमीटर चला है तो कितना दूरी तय किया होगा। तो देखिए अगर 16 किलोमीटर चला होगा तो 16 × 5 = 80 और 16 × 4 = 64 और 8 कितना हो जाएगा 72, यानी कि दोनों मिल करके 72 किलोमीटर वही ये दोनों के बीच के दूरी हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आई होप आप लोग समझे होंगे इस सॉल्यूशन को। अगर आप लोगों को कहीं पर भी डाउट लगे तो आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।